तो सत्संग की इतनी महिमा है। कहा एक घड़ी आधी में पुनियात तुलसी संगत साध की हरई कोटि अपराध। लेकिन सत्संग की महिमा नहीं जानने के कारण, सत्संग की इतनी महिमा है, कहते तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। जब सत्संग की इतनी महिमा है और सत्संग में परम सुख है, तो हम सत्संग में आकर के सुखी होते हैं कि नहीं, परम सुख मिलता है कि नहीं। वास्तव में सत्संग में आकर के बैठ जाना, और मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, उसको सत्संग बोलते हैं? नहीं, वक्ता बोलते बोलते खो जाता है और श्रोता सुनते सुनते खो जाता है। बोलने वाला भी गुम हो जाए और सुनने वाला भी गुम हो जाए। सुनते सुनते जब हम अनसुने में चले जाते, शांत हो जाते हैं, जाने अनजाने सत्य से जुड़ जाते, उसी को सत्संग कहा है। सत्य हमारे भीतर है, उससे जुड़ना ही सत्संग है। तो जब हम सत्संग में बैठते हैं, भगवान की कथा, कोई ना कोई दृष्टांत, कोई ना कोई प्रसंग सुनते हैं, तो सुनते सुनते जाने अनजाने कुछ क्षण हम कहीं खो जाते हैं। कुछ क्षण ही, कुछ सेकंड ही सही। और जिस क्षण हम खो जाते हैं, उसी क्षण हम सत्संग से जुड़ जाते हैं। उसी को कहा सत्संग की आधी घड़ी, सुमरन बरस 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अनट फिरे मारो मास। और सत्संग में सुने हुए वचन जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं काम जरूर आते हैं। कहते हैं एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपने पुत्र से कहा कि अगर अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, तुझे एक जीवन की सीख देना चाहता हूं कि तू चोरी में कभी पकड़े नहीं, कभी किसी के हाथ ना आए, तो मेरी एक सीख मानना, तू कभी सत्संग में मत जाना, कभी किसी तीर्थ स्थान पे मत जाना, कभी किसी महापुरुष के द्वार पे मत जाना, कभी किसी मंदिर में मत जाना। क्योंकि उसको पता है कि सट सुधरही सट संगति पाई। जैसा जीव संग करता है वैसा ही उसको रंग लगता है। वालिया लुटेरा था और नारद जी का संग मिल गया और नारद जी से मंत्र मिल गया, तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान बुद्ध का संग मिल गया अंगुली माल को, जो उंगली काट काट के गले में पहनता था, लेकिन सत्संग मिल गया, भगवान बुद्ध का संग मिल गया, तो महान भिक्षु हो गया और मुक्ति का अधिकारी बन गया, मोक्ष की प्राप्ति कर ली, साक्षात्कार हो गया। ध्रुव को नारद जी का संग मिल गया, प्रहलाद को नारद जी का संग मिल गया, तो ध्रुव अटल पदवी को प्राप्त हो गया। प्रहलाद भगवान नारायण के महान भक्त हो गए। मीरा को गुरु मिल गए। पढ़ लिख करके कोई मान नहीं बनता। विवेकानंद तो पढ़ लिख करके कलकत्ता की गलियों में नौकरी की तलाश करते करते चप्पल घिस चुके थे, लेकिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि पड़ी तो कहते नजरों से वो निहाल हो जाते जो ब्रह्मज्ञानी की नजर में आ जाते हैं। आपको भी लोग बोलते होंगे कि ऐसा तो क्या दिया है आपको बापूजी ने कि आप बापूजी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो। दुनिया वाले तो ऐसा चाहते हैं कि तुम बापूजी को मानना छोड़ दो, बापूजी का नाम जपना। बापूजी का नाम क्या, बापूजी ने तो भगवान का ही नाम दिया है जपने के लिए। लेकिन वो स्वयं तो कभी सत्संग में आते नहीं, स्वयं तो कभी भगवान का नाम लेते नहीं, लेकिन तुम क्यों लेते हो? तुमसे बड़ी ईर्ष्या होती है। घर में अगर पत्नी भक्त है, पति भगत नहीं है, तो पत्नी से जलता है पति, यही भक्ति कर रही है, बहुत माला करते रहती, इसको पुण्य मिल रहा है। अब खुद तो करेगा नहीं तो करने भी नहीं देगा, पड़ोसी जलते हैं। ऐसे ही
जो कभी बापू के सत्संग में नहीं आए, तुम्हारे रिश्तेदार ही तुम्हें बोलते हैं कि अरे भाई अब तो सत्संग में जाना छोड़ दो, अब तो माला जप करना छोड़ दो, अब तो ये फोटो उतार के रख दो, तुम्हारे बापूजी तो ऐसे हैं, तुम्हारे बापी तो ऐसे हैं, अब तो कोर्ट ने भी मान लिया है। तो मानो उन्होंने ठेका ले रखा है तुमसे भक्ति छुड़ाने का। लेकिन ऐरे गहरे नत्थु खैरे होते हैं, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन बापू के पक्के भक्त होते हैं तो वो तो उनसे पूछते हैं कि तुम अभी भी बापू जी को मानते हो क्या? वो कहते हैं मानते हैं का मतलब क्या होते? हम तो मानते थे, मानते हैं, और जब तक तन में प्राण है और जब तक हमारी श्वासें चलती है तब तक हम अपने बापूजी को गुरु रूप में माने और मानते रहेंगे। हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। क्या कोर्ट ने हमें सर्टिफिकेट दिया था तब हमने दीक्षा ली थी? कोर्ट ने हमको सर्टिफिकेट दिया था तब हम सत्संग में गए थे? कोर्ट ने कहा चाहे कोई भी निर्णय सुनाया हो, लेकिन कोर्ट का निर्णय कोई सर्वमान्य नहीं होता। कोर्ट में जो निर्णय होते हैं कोई जरूरी नहीं वो सच्चे होते हैं। एक कोर्ट बाहर की है और एक कोर्ट तो तुम्हारे भीतर भी बैठी है। एक अदालत बाहर है तो एक अदालत तुम्हारे भीतर बैठी। एक न्यायाधीश उस कुर्सी पर बैठता है तो एक न्यायाधीश तुम्हारे हृदय में भी बैठा है। उस न्यायाधीश ने तो झूठा सच्चा जो भी है वहाँ तो चल जाता है, लेकिन उस न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश के निर्णय को भी अगर झूठा किया है तो वो भीतर के न्यायाधीश, हमारी जो अनुभूति है, हमारा जो हृदय है, हमारा हृदय जानता है, हम अपने गुरुदेव को जानते हैं। तो बापूजी के भक्त, बापूजी के साधक यही कहते हैं कि हम बापू के बच्चे हैं और बापू हमारे सच्चे हैं। तो जिसको सत्संग प्राप्त हुआ है, जो सत्संग में आया है, उसको पता है कि बापूजी के सत्संग में आकर के किसके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। हम क्या थे और क्या हो गए, इन्हीं गुरा विचारे क्या जाने। तो रामकृष्ण परमहंस के चरणों में आकर के नरेंद्र स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। साधारण सा शिवा राज दरबारी का बेटा, लेकिन समर्थ रामदास जी के सानिध्य में आता है और उनका संग करता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाता है। साधारण सा मौर्य मूरा का बेटा चंदू महान चंद्रगुप्त हो जाता है, सम्राट बन जाता है। छोटा सा अशोक चाणक्य, आचार्य चाणक्य के सानिध्य में रहकर के सम्राट अशोक बन सकता है। तो ये तो साधारण उपलब्धि है, लेकिन महापुरुष ब्रह्मज्ञानी संतों के संग में रहकर के जीव परब्रह्म परमात्मा तक की यात्रा भी कर सकता है, जीव को ब्रह्म तक बना देते हैं। ऐसे सदगुरु का सानिध्य और ऐसे सदगुरु का सत्संग होता है। तो बोले ऐसे कभी सत्संग में मत जाना, कभी मंदिर में मठ में मत जाना। सीख दे रहा था चोर अपने बेटे को। तो एक दिन चोरी करके भाग रहा था, सिपाही पीछे लगे थे बचने के लिए। कहीं पर सत्संग चल रहा था मंदिर में, तो छुपने के लिए वहाँ घुस गया। लेकिन उसको अपने पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा है कभी सत्संग में मत जाना, मंदिर मठ में मत जाना। ठीक है, मैं अब बचने के लिए आया हूँ, खुशी से तो नहीं आया हूँ। तो मैं कान में उंगली डाल लिया उसने कि मुझे कुछ भी सुनाई ना पड़े। दोनों कान में उंगली डाल ली और तब ही उसके पैर में जो है कांटा चुभ गया। एक कान में से उंगली निकाली कांटा निकालने के लिए, तो सिर्फ इतना ही सुन पाया कि स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं की कभी परिछाया नहीं होती। फिर उसके बाद कान में उंगली डाल ली। उस दिन तो वो बच गया। कुछ समय पश्चात फिर पकड़ा गया। राजा के दरबार में उसे पेश किया गया, लेकिन रंगे हाथों नहीं पकड़ाया था, कुछ था नहीं सबूत। तो राजा दंड दे भी तो कैसे। लेकिन ये पक्का था कि ये चोर तो है और कई दिनों से करता, लेकिन आज रंगे हाथों नहीं पकड़ा। तो करें क्या? किसी ने सलाह दी इसको थोड़ा बेहोशी की दवा पिला के और इसको उस पहाड़ी पे जो विशाल नंदन वन है, बगीचा है, दोनों घाटियों के बीच में झरना है, नदी है, सुगंधित पुष्प वाटिका है, वहाँ इसको लेटा देते हैं। 4 दासियाँ भेज दो, चवर डुलाएगी। जब इसको होश आएगा तो ये पूछेगा मैं कहाँ हूँ, तो इसको कहा जाए कि तुम स्वर्ग में हो, तुम मर चुके हो और बताओ तुमने मृत्यु लोक पे क्या क्या किया है। ऐसी व्यवस्था की गई।
उसको बेहोशी की दवा पिला दी। होश में आया, देखा कि पंखे झुला रही हैं दासियाँ। बोले तुम कौन हो? बोले हम अप्सराएं हैं। मैं कहाँ हूँ? बोले तुम स्वर्ग में हो। तुम्हें इधर कैसे आए? बोले तुम मर चुके हो। अच्छा हाँ। बोले तुम मर चुके, अब ये बताओ तुमने मृत्यु लोक पर क्या क्या किया। तो बोल नहीं जा रहा था, सब कुछ बता नहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसकी दृष्टि पड़ी कि हल्की हल्की छाया पड़ रही है, सूरज की किरणें, और वो परछाई उसको दिख गई। उसको तुरंत वो सत्संग के वचन याद आए कि मैंने सत्संग में सुना है संतों के वचन कि स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं की परछाई नहीं हुआ करती, तो ये तो परछाई पड़ रही है, इसका मतलब ना तो ये अप्सराएं हैं और ना ये स्वर्ग है। उसने तो पकड़ा उनको झपट्टा मार के, बोले बताओ सच, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ, और ये स्वर्ग तो है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने सुना है स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं की परछाई नहीं होती, तुम्हारी तो परछाई पड़ रही। बोले हाँ हाँ हाँ, हम स्वर्ग में नहीं हैं, हम तो राजा के उद्यान में हैं, बगीचे में हैं। ये तो राजा ने व्यवस्था की थी तुम्हारे अंदर के सत्य को निकलवाने के लिए। ओहो, उसने तुरंत गला छोड़ा और मन ही मन भगवान को याद किया और दौड़ा दौड़ा भागा उधर संत के चरण में, और जाकर के गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज मेरे पिता ने तो कहा था कभी भूल के भी सत्संग में मत जाना, कभी मंदिर में मत जाना, कभी तीर्थ में मत जाना। मैं तो अनजाने में और गलती से एक बार डर के मारे, चोरी से बचने के कारण सत्संग में आया और 2 वचन गलती से सुने थे, और उन 2 वचनों को गलती से सुना, और आज उन्हीं 2 वचनों की बदौलत में बहुत बड़े संकट से बच गया। तो जो श्रद्धा, भक्ति और प्रेम और विश्वास से ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं और सत्संग में आते हैं, उनको कितना पुण्य होता होगा ये आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरी तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। जिस सत्संग को सुनने के लिए देवता भी ललायित होते हैं और मनुष्य को वो सत्संग मिल रहा है, लेकिन मनुष्य को फिर भी उस सत्संग की कदर नहीं है। जिस ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के दर्शन के हेतु देवता भी तरसते रहते हैं दीक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमको ऐसे महापुरुषों से दीक्षा भी प्राप्त हो गई, सत्संग भी प्राप्त हो रहा है, फिर भी हमें उसकी कदर नहीं। क्योंकि अगर देवता भी बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं, स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग से फिर स्वर्ग में रहते हैं जो लोग, स्वर्ग में रहने वाले लोगों के पुण्य क्षीण होते हैं, और सत्संग में आने वाले लोगों के पुण्य क्षीण नहीं होते, पुण्य की बढ़ोतरी होती, पुण्य बढ़ता है। तो बताओ स्वर्ग बढ़ा कि सत्संग की जगह बढ़ी? बोलो। क्योंकि सत्संग में सुनने से पाप नाश होते हैं और पुण्यदायी ऊर्जा बनती है, पुण्य बढ़ते हैं। तो वो जगह बढ़ी जहां पर पुण्य बढ़ते हैं। तो स्वर्ग में तो पुण्य घटते हैं, और ज्यों घटे पुण्य तो फिर गिराए जाएंगे। तो देवताओं को भी मुक्ति सुलभ नहीं है। देवताओं को भी अगर मुक्त होना है तो उन्हें भी मनुष्य रूप धारण करना ही होगा, मनुष्य जीवन में आना ही होगा। तो हम सब का कितना सौभाग्य है कि देवताओं को भी जो चीज़ दुर्लभ है वो चीज़ हमको मिल रही है। अब मनुष्य चोला तो सबको मिल गया है, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर के क्या सभी को सत्संग प्राप्त हो रहा है? नहीं। अब यहाँ पे भी सत्संग के हेतु आपने कईयों को निमंत्रण दिया होगा, कईयों को फ़ोन किया होगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सभी आप आए होंगे। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हो खास इनायत जिन पर सतगुरु की, संदेशा तो बहुतों को जाता है, लेकिन हो खास इनायत जिन पर सतगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है, और सच्चे दरबार में वो ही बुलाए जाते हैं, वो ही बुलाए जाते हैं। क्योंकि सत्संग में व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, सत्संग में जाने के लिए भी पुण्य चाहिए। व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए भी पैसा चाहिए, खेत में अनाज उगाने के लिए भी अनाज चाहिए, ऐसे पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य चाहिए। सत्संग में पुण्य तो होता है, लेकिन जीवन में पुण्य हो तब ना। बिन पुण्य पुंज मिले नहीं संता। जब पुण्य होते हैं
तभी संत मिलते हैं, और संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे। और कहा कि बिन सत्संग मोहे नहीं पावे, सत्संग साधन बताया। इस सत्संग से ही पता चलता है कि हमारा उद्देश्य क्या, हमारा लक्ष्य क्या है। ऐसी सत्संग की महिमा है। कहते हैं भागवत की कथा जब प्रारंभ होती है, सुखदेव मुनि जब राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाना शुरू करते हैं तो स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं और कहते हैं महाराज आप हमें सत्संग सुनाइए और बदले में स्वर्ग का जो है अमृत हम राजा परीक्षित को पिला देते हैं। अब आप अभी यहाँ बैठे हैं, अगर ऊपर से अभी देवता यहाँ प्रकट हो जाए तो आप यहाँ बैठोगे, सत्संग सुनोगे कि अमृत पियोगे? बोलिए। जो स्वर्ग के अमृत को पीना चाहते हैं वो हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो ना। ऐसे करके नीचे कर लिए, किसी ने नहीं किया तो अभी देवता आ जाए, प्रकट हो जाए तो भले हाथ ऊंचा नहीं कर रहे हो लेकिन उठ के जरूर भाग जाओगे। क्यों जाते हो मंदिरों में? क्यों पीपल की परिक्रमा करते हो? क्यों वटवृक्ष की परिक्रमा करते हो? घर में क्यों देवी देवताओं का फोटो लगाए हो? कुछ चाह है ना, कुछ इच्छा है। खुद चैतन्य होते हुए, खुद परमात्मा का अंश होते हुए भी, और जिसकी वृत्ति जगह जगह देवी में देवताओं में, भगवान कहते हैं गीता उसमें शास्त्र में वर्णन आता है कि परमात्मा मुझ अविनाशी अंश को ना भज करके जो अन्य अन्य की भक्ति करते हैं, देवों को भजने वाले देवत्व को प्राप्त होते हैं, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और मुझको भजने वाले मुझे कोई जब भगवान कहते हैं मुझको भज, मुझको ही भज, मेरा ही नाम ले और मुझ में ही मन को लगा, मन मना मत दासी, मुझे ही भज, मुझे ही देख, मुझे ही सुन, मेरे मन वाला बन और सब छोड़ के मेरी शरण आ जा। सिर्फ इतना सा भगवान हमें इतना सहज और सरल मार्ग बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। बस शरणागति योग। संसार में रहने के दो ही तरीके, एक ये कि अपनी अकल से, अपनी होशियारी से, अपनी चतुराई से कि मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और लेकिन भक्त जो होता है वो बस यही कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। वास्तव में हो रहा है लेकिन हम बोलते हैं मैं कर रहा हूं। लेकिन साधक यही कहता, करण करावन हार के स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। साधक जो है अपनी मैं को पीछे रखता है, गुरु और भगवान को आगे रखता है कि नहीं सब गुरु जी का है, सब गुरु कृपा से हो रहा है। बापू जी किसी साधक के घर गए, यहां आए बापू जी? कब आए? 2013 में आए थे। किसके घर गए थे? आपके घर भी गए? आपके घर भी? आपके घर भी? आपके घर भी? यहाँ होली भी खिलाएं, बड़े भाग्यशाली हैं। कोई बोल रहा था मुझे ये अंबिकापुर को अमरीकापुर बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, अमरीकापुर तो भोगियों का देश है, अंबिकापुर तो वास्तव में अंबिकाईपुर है। तो सोचो, बापूजी आपके घर जाते आपकी हालत क्या हो जाती, कहाँ बिठाएं, क्या करें क्या ना करें। जैसे विदुरानी का हाल हो गया था ना, भगवान श्री कृष्ण चले गए थे, विदुर जी ने प्रार्थना की, दुर्योधन ने की थी लेकिन दुर्योधन के यहाँ नहीं गए, विदुरानी के घर गए। भाव विभोर में इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई, खिलाना था केले तो केले तो फेंक दी, छिलके खिला रही। सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
प्रेम के वश अर्जुन रथा को भूल गए ठकुराई। राज सुयद युधिष्ठिर की ना उसमें जूट उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो बापूजी किसी के घर गए, साधक भाई के घर। बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। बोले ये गाड़ी किसकी है? वो बोलेगा जी मेरी है, मैंने खरीदी है 18 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में, ऐसा बोलेगा साधक। फिर वो साधक नहीं। साधक का मतलब इतनी तो समझ है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मैं को पीछे रखता है, गुरु को आगे, भगवान को आगे। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी से है। गुरु का है, प्रभु का है, परमात्मा का है, घर द्वार उसी का है, परिवार उसी का है, व्यापार उसी का है, ये तन भी उसी का, ये मन भी उसी का, ये धन भी उसी का, सब कुछ उसको अर्पण करता है। अच्छा, गाड़ी फिर आगे गई, बड़ी सी टीवी, ये किसकी है? ये भी आपकी है। प्रत्येक वस्तु में ये किसकी है, ये किसकी है? वो साधक कहता है ये भी गुरुदेव आपकी है, ये आपने दी, आपकी है, आपकी है, आपकी। करते करते मंदिर में गए तो बड़ा सा स्वरूप लगा था। बोले ये किसके हैं? बोले ये तो मेरे हैं, जयराम जी की। अर्थात प्रभु मेरे, ठीक है, परमात्मा मेरे और प्रभु मैं तेरा। मेरा जो कुछ है वो सब तेरा और प्रभु तू सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये भावना होती है साधक की। तो इतनी समझ सत्संग से ही आती है। तो जब देवता, खुशबू आ रही है आपको? मिट्टी की खुशबू आ रही है? इसका मतलब क्या है कि बाहर बारिश हो रही है। हैं? बाहर जब अधिक बारिश होती है, ये तो बूंदाबांदी हो रही है, ठीक, रिम झिम, और ये बारिश में मिट्टी के कण होते हैं, ऊपर पॉल्यूशन होता है ना, वो गिरते नीचे। तो जब अधिक बारिश होती है तो बारिश जब जमीन में पानी लबालब भर जाता है तो बिलों में चला जाता है। तो बारिश के दिनों में सांप ज्यादा निकलते हैं, नहीं निकलते? तो एक बारिश तो बाहर होती, एक बारिश सत्संग के भीतर भी होती है। तो अभी तो बाहर भी बारिश हो रही, भीतर भी बारिश हो रही है। बाहर की बारिश जब बिल में घुसते तो सांप निकल के बाहर भागते हैं, और सत्संग रूपी वर्षा जब कानों के द्वारा भीतर पड़ती है तो भीतर से भी काम रूपी विष सर्प, क्रोध रूपी सर्प, लोभ रूपी सर्प निकल निकल के बाहर भागते हैं। इसलिए कहा है सत्संग की आदि घड़ी, सुमरन बरस 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अरट फिरे 12 मास। तो जैसे ही सत्संग शुरू, भागवत का रसपान पिलाना सुखदेव जी ने परीक्षित को शुरू किया। देवता आए अमृत का कलश लेके, बोले महाराज आप सत्संग हमें भी सुना दीजिए। और राजा परीक्षित को शाप मिला है 8 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है, तो हमें अमृत पिला देते हैं तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी बोले कि तुम ज्यादा चतुर ना बनो, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां सत्संग का अमृत। उसकी तुलना तुम सत्संग के अमृत से करते हो, स्वर्ग के अमृत से। स्वर्ग का अमृत से भी ऊंचा सत्संग रूपी अमृत है, क्योंकि स्वर्ग के अमृत को पी भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बताओ परीक्षित, क्या पीना है तुम्हें? बताओ बच्चे, बड़े लोग, माताएं बहनें, आपको क्या पीना है? स्वर्ग का अमृत पीना कि सत्संग का अमृत पीना है? बच्चे बताओ। गुलाब शरबत पीना है? लीची वाला जूस पीना है? क्या पीना है? सत्संग रूपी अमृत पीना है कि स्वर्ग का अमृत पीना है? परीक्षित बोले महाराज पहले दोनों में भेद बताइए। स्वर्ग के अमृत को पी लिया तो क्या होगा? बोले तुम चिर आयु को प्राप्त हो जाओगे, चिरंजीवी हो जाओगे, मृत्यु तुम्हें मार नहीं पाएगी, तुम अमर हो जाओगे। आप में से कौन कौन अमर होना चाहता? बात हाथ ऊंचा करो। चलो, इतनी समझ है, मतलब पक्के सत्संगी हो, गुरुजी का ज्ञान तो पचाया है तभी इतनी समझ है, बापूजी का सत्संग पचाया है तभी इतनी समझ है कि नहीं स्वर्ग का अमृत पी भी लिया, अमर भी हो गए तो तथा किम तथा किम।
अधिक आयु प्राप्त करने से क्या हो जाएगा, और अमर भी हो गए तो क्या हो गया। कहते हैं सिकंदर जब भारत आया, वो सिकंदर पूरे विश्व विजेता होने के लिए निकला था, और जब भारत में आया तो किसी सच्चे फकीर से उसका सामना हुआ, और सच्चे फकीर ने कहा कि तू ये युद्ध करना चाहता है क्यों? बोले मैं अपना अमर होना चाहता हूं। तो अमर होने के लिए इतनी मार काट करने की क्या आवश्यकता है? उस पहाड़ी के पीछे एक झरना है अमृत का, कल अकेले आना, सिपाहियों को मत लाना, मैं तुझे रास्ता बता दूंगा, वहां से जाके अमृत पी लेना, अमर हो जाएगा। सिकंदर आया दूसरे दिन अकेला, इस फकीर ने रास्ता बताया, कहते हैं वो अमृत पीने के लिए गया, उस सच में वो अमृत का झरना था। जो उसने चुल्लू भरा, त्यों जोर जोर से हंसने की आवाज आई, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। उसने तलवार उठाई, बोला कि कौन हो? कहते हैं वहां कोई मगरमच्छ है, कोई सांप है, कोई कुछ है, अनेक अनेक कौए हैं, तरह तरह की आवाज निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा मारो, हम तो मरना चाहते हैं लेकिन अब हम मर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने अमृत पी लिया। सोचो, हमको आपको सबको अमृत मिल गया तो फिर हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ऐसे के ऐसा ही अगर हमें बहुत लंबी आयु भी मिल गई तो भी हम एक ना एक दिन उससे ऊब जरूर जाएंगे, नहीं ऊबेंगे? अरे भाई, रोज अगर एक ही एक चीज खिलाओगे आपको तो ऊबोगे नहीं। ये परमात्मा की व्यवस्था है कि कभी बारिश आती है, वर्षा ऋतु खत्म होती तो फिर शरद ऋतु आ जाती है, तो कभी गर्मी की ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, ऋतु भी परिवर्तित होते रहती है। और हमारा मन का स्वभाव क्या है कि जब बहुत अधिक गर्मी लगती है तो हमें छाया चाहिए, ठंड की तरह हम एसी चला लेते हैं, हमें एसी चाहिए, ठंडी जगह चाहिए, और जब ठंड के दिन होते तो हमें धूप चाहिए। तो जो है उसमें मन संतुष्ट नहीं है, उससे विपरीत दिशा की तरफ भागता है। तो सोचो, अमर भी हो गए तो क्या हो जाएगा, लंबी आयु भी मिल गई तो क्या हो जाएगा, एक दिन तो उससे भी उब जाओगे। चिर आयु मिलना और चिर आयु को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। वास्तव में हमको जो जीवन मिला है, उस जीवन में अगर हमने चिरानंद को नहीं पाया, चिर आनंद की प्राप्ति नहीं की, तो चाहे कोई 100 साल जिया तो 100 साल व्यर्थ किया, 150 साल जिया तो 150 साल व्यर्थ किया। चांगदेव ने 1400 साल की उम्र थी उनकी, और ज्ञानेश्वर महाराज की उम्र 22 वर्ष थी। फिर भी 22 वर्ष के ज्ञानेश्वर महाराज चिर आनंद को प्राप्त हैं, और चांगदेव जी चिर आयु को प्राप्त हैं। फिर भी चिर आयु वाला चिर आनंद वाले के चरणों में झुकता है, क्योंकि चिर आयु से चिर आनंद श्रेष्ठ है। कितना जिए वो महत्व की बात नहीं है, आप कैसा जिए वो महत्व की बात है। कितना जिए उसका महत्व नहीं है, जो जीवन मिला उस जीवन में उस चिर आनंद की प्राप्ति हुई कि नहीं, और नहीं हुई तो जीवन ऐसे ही निरर्थक व्यर्थ गवा दिया। स्वामी रामतीर्थ ने 33 साल की उम्र में ही पा लिया, विवेकानंद ने भी पा लिया, बापूजी ने 21 वर्ष की आयु में पा लिया, ध्रुव ने पा लिया, प्रहलाद ने पा लिया, मीरा ने पा लिया। जिन्होंने पा लिया उस परम आनंद को, चिर आनंद को, फिर उनका शरीर 100 साल रहे तो क्या, और 30 साल रहे तो क्या, और 40 साल रहे तो क्या, और 150 साल रहे तो क्या। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। अपने आप से मुलाकात करना, अपने निज आनंद को पाना, चिर आनंद को पाना जो कभी खूटता नहीं, ऐसा आनंद जो सतत ज्यों का त्यों रहता है, एक सा रहता है। ये बाहर का सुख तो घटते बढ़ते रहता है, सतत एक सा नहीं रहता है और एक समान भी नहीं है, लेकिन भीतर का आनंद तो सतत है, और हम सब की मांग वही है। और जब तक वो आनंद नहीं मिलेगा तब तक हम एक चीज को छोड़ते हैं, दूसरों को पकड़ते हैं, दूसरों को छोड़ते हैं, तीसरी को पकड़ते हैं। हमारा सबका मन नित्य नई चीज की तरफ खिंच के चला जाता है। बच्चों को नई ड्रेस अच्छी लगती, नए खिलौने अच्छे लगते, नई कार अच्छी लगती, नया मकान अच्छा लगता, नए कपड़े अच्छे लगते हैं। हर चीज नए की तरफ मन खिंचता है,
लेकिन ज्यों वो चीज प्राप्त हो जाती है वहां मन उसको छोड़ के फिर दूसरी तरफ भागने लगता है। ये सबका स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। ये स्वभाव इसलिए है कि जब तक हमें वो परम आनंद, चिर आनंद प्राप्त नहीं होगा, और वो चिर आनंद अपने भीतर ही है, हम उसी को खोज रहे हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक बाहर एक को छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे को पकड़ेंगे। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित क्या चाहिए? चिर आनंद अगर तुमको मिल गया तो तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे, लंबा आयुष्य पाकर के स्वर्ग के भोग को भोगोगे। और बोले सत्संग से? बोले सत्संग से तो चिर आयु नहीं मिलेगी, लेकिन चिरानंद की प्राप्ति हो जाएगी। एक ऐसा आनंद जिस आनंद को पाने के बाद फिर कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, फिर कोई ऐसा एक आनंद जिससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। तो परीक्षित ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा करके सत्संग के अमृत को ग्रहण किया। कुंभ मेले लगते हैं, वही अमृत का कलश जिसकी एक एक बूंद जहां जहां गिरी, उज्जैन छिपरा में गिरी तो वहां पे भी कुंभ लगता है, इलाहाबाद में गिरी तो वहां भी कुंभ लगता है, नासिक में गिरी तो वहां भी, हरिद्वार में गिरी तो वहां पे भी, चारों जगहों पर एक एक बूंद गिरी है। तो उस एक बूंद अमृत जहां गिरा वहां पर कुंभ और मिनी कुंभ, महाकुंभ लगते हैं। और उस कुंभ में लोग स्नान करके ये पुण्य कमाना चाहते हैं कि हमें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। उस अमृत वेले में, उस अमृत महाकुंभ में नहाने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इस लालच से लोग नहाने जाते हैं। तो अभी 3-4 साल पहले, जब 4 साल या 5 साल पहले वहाँ पे बापूजी के जाने के बाद नासिक में कुंभ लगा था, तो मैं जीवन में पहली बार वहाँ गया। कुंभ में स्नान करने नहीं गया था, वहाँ सेवा हेतु कीर्तन यात्रा निकालनी थी और वहाँ पर स्टॉल वगैरह लगा करके सेवा कार्य हेतु जो लोग आए हैं कुंभ में उनकी सेवा के लिए गए थे। तो वहाँ मैंने देखा कि कुंभ, कुंभ के नाम सुनते कुंभ, कुंभ ऐसा होता है कुंभ। तो देखा बड़े बड़े पंडाल लगे, लोगों के टाइटल श्री श्री 1008 महामहिंत मंडलेश्वर, ये वो सब सारा मैंने देखा। फिर उसके बाद जब कुंभ स्नान के लिए लोग शाही स्नान के लिए जा रहे हैं तो कोई हाथी पे जा रहे हैं, कोई रथ बना के जा रहे हैं, कोई मंडलेश्वर, कोई नागेश्वर, ये। फिर वहाँ जाकर मैंने ये चीज़ महसूस किया कि जाकर नहा भी लिए, नहाने के बाद भी वो तृप्ति नहीं मिली। मैंने सोचा कि इस कुंभ में आने के लिए और नहाने के लोग कितनी कितनी लंबी यात्रा करके आते हैं, लेकिन ये कुंभ तो बापूजी के बिना मुझे अधूरा अधूरा लग रहा है। वास्तव में तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का सत्संग और ब्रह्मज्ञान की सत्संग में डुबकी लगाना ही वास्तविक कुंभ स्नान है। और बापूजी ने वो अमृत नगर नगर डगर डगर घूम घूम कर सबको पिलाया है, नहीं पिलाया? बोलो, सत्संग ऊपरी अमृत सबको पिलाया बापूजी ने, बच्चों को भी पिलाया, युवानों को भी पिलाया, सभी के लिए वो प्याऊ खोली। तो ऐसा सहज और सुलभ सत्संग बापूजी का हम सबको प्राप्त हुआ, ऐसे सदगुरु हम सबको प्राप्त हुए। और ऐसे सदगुरु को पाकर के साधक आज भी कहता है कि मुझे गर्व है कि मैं बापूजी का शिष्य हूं। बाकी कहने वाले लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, हैं? तो पिक्चर वाले भी गाते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है